नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत बढ़िया व्यस्त होंगे। स्वागत करते हैं आपका हम अपने इस 2 कौड़ी की क्लास में। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि आजकल जो यूट्यूब पे जितने भी एजुकेटर हैं उनको कुछ न्यूज़ वालों के द्वारा, नाम नहीं मैं उनका लेना चाहता, नाम भी उतना बढ़िया नहीं उनका, उनको 2 कौड़ी का बोला गया है। कोई ना, हम 2 कौड़ी के ही सही, लेकिन हम आपकी तरह कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करते। हम वो काम करते हैं जिससे हमारे भाई, हमारी बहन या फिर हमारे बड़े लोग, छोटे लोग जिनका भविष्य बनता है, वो बड़े बड़े टीचर, मैं अपनी बात नहीं यहाँ पे कर रहा, वो बड़े बड़े टीचर जो देश का भविष्य बनाते हैं, अगर कोई उनको ऐसी कह रहा है ना, तो उसको खुद शर्म आनी चाहिए कि हम किसे इस चीज से डिनोट कर रहे हैं 2 कौड़ी का। कोई ना, हम 2 कौड़ी के सही, लेकिन आपको पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, चाहे कितने भी इंस्ट्रक्शन आए, चाहे कितनी भी रोक टोक लगे। बस आप हमारे साथ रहना, और हमारे साथ ही नहीं, मतलब सारे ऑनलाइन एजुकेटरों के साथ रहना, उनका सपोर्ट दिखाना, और कुछ नहीं चाहिए। शुरुआत करते हैं आज अपना इस चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का पार्ट 3, जिसमें हम ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं भी होंगी, लेकिन हाँ, जो बोले लास्ट ये लेक्चर रहेगा आपको पॉलिनोमियल का। हमने सारी इंपॉर्टेंट बातें पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कस कर ली हैं। अगर आपसे छूट गया है मेन जो पॉलिनोमियल का लेक्चर था, वो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 था, अगर वो नहीं देखा है तो पहले जाके लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखो, उसके बाद डिस्कस करने लेक्चर नंबर 3। हमें ज्यादा इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना है, हमें सिर्फ पढ़ना है लेक्चर नंबर 3 में जो लास्ट लेक्चर रहेगा। ग्राफ के बारे में हमें थोड़ी डिस्कस करनी है और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हमें डिस्कस करना है। उसके बाद इस प्यारे से छोटे से चैप्टर को हम एंड करके बढ़ जाएंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की तरफ। शुरुआत करते हैं बिना देरी के। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस का। किसी भी जो पॉलिनोमियल होते हैं, जो उनके जीरोस आते हैं, जीरोस मतलब जो उनके सॉल्यूशन आते हैं, उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। देखो, जैसे मैंने बोला कि मान लो हमारे पास एक ये ग्राफ है, जैसे मान लो हमारे पास एक ये ग्राफ है जिसपे ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। मान लो मैंने कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वो ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो ये ग्राफ है। अब मैंने पूछा कि ये बताओ कि जिस भी पॉलिनोमियल का हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया, वो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, चाहे वो लीनियर हो सकता है, चाहे वो क्यूबिक हो सकता है, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन अभी तक आप ये मान के चलो कि ये किसी का भी ग्राफ हो सकता है। लेकिन आगे ऐसा आपको नहीं मानना है, क्योंकि लीनियर का ग्राफ अलग बनता है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अलग बनता है, क्यूबिक का ग्राफ अलग बनता है। अभी मान के चल रहा है, मान लो किसी भी पॉलिनोमियल का p ऑफ x पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, ये p ऑफ x पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि बताओ, अगर मैंने किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x का ये ग्राफ ड्रॉ किया है तो इसके कितने जीरोस आपको दिखाई दे रहे हैं। अब भैया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है तो उसके कितने जीरोस होंगे। शॉर्टकट मेथड जो कि आपको नियम याद रखना है कि जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा उतने जीरोस होंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको कहीं भी ऊपर नोट कर लेना अपने नोटबुक में कि जितनी बार एक्स एक्सिस को काटेगा वो ग्राफ, उतने उसके जीरोस होंगे। अब हमें यही सिर्फ चेक करना है सारे क्वेश्चंस में कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस को काट रहा है, या फिर काटने का वर्ड दूसरा बोले तो टच कर रहा है। तो हमें दिख रहा है भैया कि जो ये हमने पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया है, वो एक्स एक्सिस तो यही है, ये पूरा एक्स एक्सिस नहीं है ना, तो इसको सिर्फ ये 1 बार टच कर रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, इस पॉलिनोमियल के 1 जीरोस होंगे, 1 जीरो होगा, ठीक है, 1 जीरोस होंगे, लिख ले। तो इसके 1 जीरोस होंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल के जीरोस का, ये मतलब होता है कि जब हम उस पॉलिनोमियल के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या फिर कितनी बार टच कर रहा है, उतने उसके जीरोस होंगे। बस यही मतलब है भाई, यही मतलब है मेरे भाई बहन, बस इतना ही है, समझ गए ना। अब देखो, अब एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट बात है। बात क्या है, देखो बात ये तो आपने समझ लिया है क्या मैंने बोला है। अब थोड़ा चीज ध्यान देना, ध्यान के देने वाली बात है। हमने कई तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, एक पॉलिनोमियल पढ़ा है हमने लीनियर,
अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई बता सकता है हमें? तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है भैया? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जिसकी डिग्री जिसकी डिग्री क्या हो, वो 1 हो। अब डिग्री क्या होती है भैया, वो भी हमने डिस्कस किया था, फिर से बता देता हूं। हाईएस्ट पावर ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर जो 1 होगी तो उसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। एक हमने ये पढ़ा था, हमने एक और पढ़ा था, कौन सा? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है भैया 2। कितनी होती है? 2। और हमें क्लास 10th में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही सिर्फ पढ़ना है, लेकिन ये नहीं कि मतलब हमें समझना नहीं, समझना तो हमें सारी के बारे में। मेन इंपॉर्टेंट है लीनियर और क्वाड्रेटिक। क्यूबिक उस तरह के जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो हमें डिस्कस करना होता है 11th में 12th में, लेकिन क्लास 10 तक आपको सिर्फ इतना पढ़ना है लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। और अब एक चीज ध्यान देना, हमने यहाँ पे ये ऐसा लिखा क्यों है कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ध्यान देना, जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है, जो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन। वो होता है स्ट्रेट लाइन, यानी जो हमने ये ग्राफ बनाया है, जो मेरे ये ग्राफ बनाया है मेरे दोस्त, वो किस पॉलिनोमियल का है? वो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ये जो p ऑफ x है ये कैसा पॉलिनोमियल है? तुम ग्राफ देख के बता सकते हो कि वो भैया लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। डिग्री मतलब वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, ठीक है। और उसका ग्राफ कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसको भी हम आपको बना के भी दिखाते हैं भैया। अच्छा, एक बात और मेरी बताना, एक बात तुमसे और बस पूछनी है कि एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, ये बताओ हमें। मैक्सिमम तुम कितना भी ले सकते हैं, मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? तो मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स। ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना है तो मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए उस ग्राफ को बनाने के लिए। ये समझ गए कि लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट। तो भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ होता है? देख मेरी जान, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। पैराबोला। अब पैराबोला कैसा होता है भैया? पैराबोला मतलब कुछ ऐसा ग्राफ, यू टाइप या फिर उल्टा यू टाइप, ठीक है। ये होता है पैराबोला ग्राफ। अब हम आगे कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे। दूसरी चीज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें ये डिस्कस नहीं करना है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को बनाने के लिए, क्योंकि ऐसा तो एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन आ भी सकता है, तो वो भी चीज हम डिस्कस कर लेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ px polynomial 2x minus 4 and identify zeros of the polynomial। यानी कि हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। अब पॉलिनोमियल है कैसा? लीनियर। अब जब लीनियर है तो यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, इतना तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया था। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम हमें कितने पॉइंट्स चाहिए मेरे भाई? 2 पॉइंट्स चाहिए। अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है p of x is equal to 2x minus के 4, इसको हम लेट कर लेंगे कि लेट जो px है उसको हम लेट कर लेंगे y के बराबर। हमने लेट क्यों किया? अब देखो वो भी देख लेते हैं। क्योंकि हमें कोई भी पॉइंट्स ग्राफ में चाहिए होते हैं वो x और y के टर्म्स में चाहिए होते हैं, ये आप जानते हो। यानी x, y के टर्म में चाहिए, हमें ऐसे ही पॉइंट्स चाहिए ना, x, y, तभी तो हम उसको प्लॉट कर पाएंगे किसी भी ग्राफ पे, क्योंकि ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें x, y चाहिए। इसीलिए हमने p ऑफ x को लेट कर लिया y। अब जो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बन के आ गई वो आई है y इज इक्वल टू 2x माइनस के 4। अब देखो अगर हम x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, अगर हम y की वैल्यू कुछ रखेंगे तो x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब हमें जो बात हमारे पास जो ये इक्वेशन आया है बनके, इससे हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं जिससे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाए। अब कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, हमें एक बॉक्स बनाना है। तो क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और एक में लिखेंगे हम x के कुछ वैल्यूज, और x की वैल्यूज जो हम पुट करेंगे तो y की वैल्यूज कुछ आएंगे, उसको हम y की वैल्यूज में लिख देंगे। अब हमें मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए मेरे भाई? 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम 2 पॉइंट्स हम निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे? देखो पहले हम क्या करेंगे, मान लो मैंने x की वैल्यू पुट की 0,
मान लो हमने x की वैल्यू पुट की 0, x इक्वल टू अगर हमने 0 रखा तो देखो y की वैल्यू क्या आ रही है, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 0 माइनस के 4, यानी ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये बच गया माइनस के 4, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस के 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मान लो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 2, अगर जब मैंने x की वैल्यू पुट की 2, x इक्वल टू मैंने 2 पुट किया तो देखो y की वैल्यू क्या आती है 2x माइनस के 4, 2 इंटू 2 माइनस के 4, यानी 4 माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी वैल्यू आ गई 0। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ऐसे दो पॉइंट्स बनाएंगे। पॉइंट्स कैसे बनते हैं, x, y के टर्म्स में। तो हम पहले हमने x की वैल्यू क्या ली थी यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू क्या आई थी माइनस के 4, और फिर मैंने क्या की, x की वैल्यू क्या ली 2, तो y की वैल्यू आ गई 0, यानी एक हमारे पास पॉइंट आया है 0 माइनस 4 और एक आया है 2 0। अब इसको हम प्लॉट कर देंगे, कुछ नहीं करना हमें, हम ग्राफ बना लेंगे। ये ग्राफ बना ली, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे भैया, हम प्लॉट करेंगे 0 माइनस 4 कहाँ आएगा, मतलब x की वैल्यू 0 है, यानी x एक्सिस तो हमें जाना ही नहीं है, हमें सिर्फ y एक्सिस पे जाना है, क्योंकि y की वैल्यू माइनस 4 है। तो मान लो यहाँ पे माइनस 1 है, और सॉरी ऊपर तो प्लस होगा तो नीचे आएगा ना, तो माइनस 1 है, माइनस 2 है, माइनस 3 है, माइनस 4 है। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आया है ये है 0 माइनस 4, ये पॉइंट हो गया हमारे पास 0 माइनस 4। अब देखो दूसरा 2 0, यानी हमें x एक्सिस पे 2 जाना है, y पे हमें जाना ही नहीं है, मतलब y पे कुछ वैल्यूज नहीं लेनी है, तो x पे 2 जाना है और किधर जाना है, पॉजिटिव की तरफ, तो पॉजिटिव इधर होता है, यानी यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2। अब देखो ये पॉइंट है 2 0 का, ये पॉइंट है 2 0 का। अब देखो एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, अब इससे हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, तो बना लेते भैया हम एक स्ट्रेट लाइन। ये देखो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हमने ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया है, ग्राफ ड्रॉ करना इजी बात है, तुम भी कर लोगे भाई, 2 पॉइंट्स बनाना है कर लोगे। आगे जो क्वेश्चन बोला है कि आइडेंटिफाई द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अब हमें आइडेंटिफाई करना है उस पॉलिनोमियल के जीरोस को। अब एक बात बताओ, हमने अभी डिस्कस किया था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे पता करते हैं ग्राफ पे, कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है या फिर कहां पे काट रहा है। अब देखो यहां पे ये एक्स एक्सिस है, अब एक्स एक्सिस को कहां पे वो काट रहा है भैया, वो काट रहा है 2 पे, यानी जो p ऑफ x है, जो हमारे पास p ऑफ x है, इसका जो जीरोस होगा, इसका जो जीरोस होगा वो क्या होगा 2। अब 2 कैसे होगा उसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। जब मान लो मैं p ऑफ x है पॉलिनोमियल 2x माइनस के 4, जब हम p के x की जगह 2 रखेंगे तो देखो 2 इंटू 2 माइनस के 4, यानी 2 2 जा 4 माइनस के 4, यानी कि आ गया 0। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि x की वो वैल्यू जो हम पुट कर दे उस पॉलिनोमियल में तो वो 0 हो जाए, देखो 0 हो गया। अब कहोगे भैया कि हमने वो पॉइंट्स तो यहां पे भी निकाल लिया था, मैं जानता था तुम्हारा डाउट यही था कि वो पॉइंट तो मैंने यहां पे भी निकाले थे 2 पुट के। तुम अगर तुम यहां पे कोई और वैल्यू लेते ना तो भी तुम्हारा आंसर यही आता, ठीक है, तो भी तुम्हारा आंसर यही आने वाला था, मेरी बात समझे ना, तो भी आंसर तुम्हारा यही आएगा। नहीं यकीन है तो तुम पुट करके देख लेना, तुम्हारा आंसर अगर यही नहीं आया तो कहना, ठीक है। अब कैसे आएगा वो भी बता दीजिए भैया, मान लो वो भी मैं डिस्कस कर देता हूं। मान लो मैंने x की वैल्यू 3 ले ली, एक तरह से मान लिया मैंने कि जो x की वैल्यू हमने 3 ले ली। अब जब हमने x की वैल्यू 3 ली, जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2x माइनस के 4 है, यानी 2 इंटू 3 माइनस के 4, 3 2 6, 6 माइनस के 4 यानी कि 2, यानी तब y की वैल्यू आ गई 2। तो पॉइंट क्या बन गया 3, 2। अब देखो 3, 2 को हम प्लॉट करेंगे तो देखो हमें क्या करना है, हाँ ठीक है, हमें क्या करना है, हमें x एक्सिस पे जाना है 3, मान लो कहीं 3 यहाँ पे आ गया, और हमें y पे जाना है 2, y पे जाना है 2, तो मान लो 1 यहाँ और 2 कहीं यहाँ आ गया। अब जब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास पॉइंट एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। मान लो तुम 2 को भूल गए, तो जब तुम इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाओगे ना तो वो x एक्सिस को 2 पे ही काटेगा, क्योंकि सोल्यूशन ही वही है 2। तो x एक्सिस को वो 2 पे ही काटेगा, चाहे तुम ये पॉइंट मिलाओ तो भी 2 पे काटेगा, चाहे तुम ये पॉइंट और कोई यहां पॉइंट ले लो तो भी 2 पे ही काटेगा, क्योंकि जाना तो उसको 2 पर से है, क्योंकि 2 जो है वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। मेरी बात समझ में आ गई, तुम कोई भी पॉइंट लोगे देखोगे आंसर सेम आने वाला है। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो बढ़ते हैं हम आगे और कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं। अब देखो थोड़ी सी नॉलेज हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तुमने पढ़ा है, हमने कई बार डिस्कस की है। क्या होता है भैया, वो होता है ax स्क्वायर प्लस के bx
प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो मैंने बताया कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बनता है वो कैसा होता है, वो पैराबोला होता है। वो कैसा होता है, पैराबोला होता है। पैराबोला होता है, पैराबोला मतलब कि कुछ ऐसा ग्राफ या फिर कुछ ऐसा ग्राफ। अब एक बात हम बताओ, तुम्हें तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में देगा नहीं, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया है तो इसका ग्राफ कैसा होगा। एग्जांपल के लिए मैंने किया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये मान लो कोई p ऑफ x हमारे पास, ये हमारे पास कोई p ऑफ x पॉलिनोमियल है। हमने पूछा कि इस पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा पैराबोला होगा। अब कैसा पैराबोला का मतलब क्या है भैया, कैसा पैराबोला का मतलब मेरे भाई ये है कि अपवर्ड होगा, अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, या फिर डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा। अब हमें बताना है कि वो अपवर्ड की तरह होगा कि डाउनवर्ड होगा। तो भैया ये कैसे हम पता करते हैं, ये पता होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो बनेगा अपवर्ड पैराबोला। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर निगेटिव है, अब इसको पॉजिटिव लिखने का मतलब कि a ग्रेटर देन 0 हो और निगेटिव लिखने का मतलब a लेस देन 0 हो। तो अगर a लेस देन 0 यानी निगेटिव है तो इसका बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। यानी अपवर्ड पैराबोला तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, और डाउनवर्ड पैराबोला तब बनेगा जब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट निगेटिव हो। अब एक बात बताओ, यहां पे जो मैंने p ऑफ x पॉलिनोमियल लिखा है वो उसका ग्राफ कैसा बनेगा अगर मैं देख के बताना हूं तो देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 1 क्या होता है, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव है यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यानी जो इसका ग्राफ बनेगा वो बनेगा अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। बस हमें यही चीज डिस्कस करनी थी। अच्छा एक बात बताओ भैया, मान लो कभी हो ना ऐसा, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि हमें इसके ग्राफ को बना के दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। कुछ नहीं करना है, अगर ग्राफ दे दिया बनाने को, अगर ग्राफ दे दिया बनाने को ना तो हम वही काम करेंगे, इसको भी लेट करेंगे। लेट p ऑफ x, इसको लेट कर लेंगे हम y के बराबर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10। अब हम कुछ x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यूज आएंगी। ऐसे हम कई सारे पॉइंट्स निकाल लेंगे जिससे कि हम एक पैराबोला बना सके, जिससे कि हम पैराबोला, आप चाहे तो मिनिमम 3 पॉइंट से भी पैराबोला बना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिनिमम 3 चाहिए आपको, कम से कम 4-5 निकाल लेना, उससे एक पैराबोला बन जाएगा। पॉइंट सारे को मिला देना, एक पैराबोला बन जाएगा आपका। और पैराबोला बन गया तो बस आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन एग्जाम में ऐसा हालांकि नहीं आएगा, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि ये ग्राफ, ये पॉलिनोमियल दिया है तो इसके जो ग्राफ बनेंगे वो अपवर्ड होंगे कि डाउनवर्ड पैराबोला होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे, कुछ छोटी मोटी चीजों को और डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को हम एंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमें एक ग्राफ देके उनके जीरोस बताने हैं। आम बात है, बता लेंगे भाई, हमें एक्स एक्सिस पे काउंट करना है, कितनी बार वो कट कर रहा है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। काउंट करते हैं, ए में देखते हैं पहला, इसको एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है भैया, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार। ये कितने जीरोस हो गए इसके, 3 हो गए। इसको देखेंगे हम, इसको देखो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 बार टच कर रहा है, इसके कितने जीरोस हो गए, 1 हो गए। वैसे इसको भी देखेंगे हम, ये भी एक्स एक्सिस को 1 बार टच कर रहा है तो इसके भी कितने हो जाएंगे भैया, 1 हो जाएंगे। सही है ना, 1 हो जाएंगे ना। अरे भाई आपको एमसीक्यूज में फंसाने के लिए बोर्ड एग्जाम ऐसा काम कर सकता है कि वो एक्सिस ही बदल दे। यहां पे हमें ध्यान देना है कि एक्स एक्सिस को बोल रहा है और वाई एक्सिस को बोल रहा है। इन सारे क्वेश्चन में तो एक्स एक्सिस को इसी को बोला था, तो आपने मान लिया और बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो कि एक्स एक्सिस यही है। लेकिन यहाँ पे खेला कर दिया, वो एक्स एक्सिस इसको कर दिया और वाई एक्सिस कर दिया, तो एक नहीं होंगे। अब ये एक्स एक्सिस है तो काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, और इसको भी हम काउंट कर लेंगे, यही एक्सिस है तो 1 2 3 4 5 6, इसके कितने होंगे, 6 होंगे। ऐसे कुछ हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमने जितनी भी बातें थी एक ज्योमेट्रिक मीनिंग्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की या फिर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल का, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। कुछ बच गया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आप एनसीईआरटी साथ में लेकर चल रहे होंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है।
कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट जरूर कमेंट कीजिएगा। अब देखो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का होने वाला लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन क्या है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x square plus px plus q or the double in the values of zeros of the polynomial 2x minus 5 minus 3 find the value of p and q। क्या भैया क्या पढ़ दिया को समझ नहीं आया। देखो कुछ कहने का मतलब इसका कुछ नहीं है। मान लो जो तुम्हारे पास ये पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस की क्यू, वो बोल रहा है कि मान लो दो जीरोस जो हैं वो है अल्फा और बीटा। तो जो ये अल्फा और बीटा इसके जो जीरोस है ना वो इनके जीरोस के डबल है, वो इनके जीरोस के डबल है। यानी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस के डबल है, बस और कुछ नहीं। तो पहले हमें इनके जीरोस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तभी ना हम बता पाएंगे कि उनके जीरोस क्या होंगे। तो हम फाइंड आउट करते हैं इनके जीरोस। तो हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका हम अगर मान लो मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे आए, वो दो नंबर मान लो पी एंड क्यू है। तो पी क्यू का अगर मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा एसी के बराबर, और पी क्यू को जब हम ऐड करेंगे तो वो आए बी के बराबर। अब यहाँ पे एसी क्या है 2 इंटू माइनस थ्री, 2 इंटू माइनस थ्री यानी कि माइनस के 6, और बी क्या है माइनस के 5, यानी हमें उनको ऐड करने पे माइनस 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 आए। अब एक बात ध्यान दो, तो हमें ये माइनस करके लाना है, ये हमें पता है क्या भैया? आपने तो बताया था कि सी का जो सिंबल होगा अगर वो माइनस होगा तो माइनस करके लाना है, प्लस होगा तो प्लस करके लाना है। तो हमें यहाँ प्लस करके नहीं, यहाँ हमें माइनस करके लाना है। तो ऐसे कौन से दो से नंबर है जिन्हें माइनस करके ला देंगे हम 5? अभी सिंबल को ध्यान मत दो, माइनस 5 नहीं, बस 5 लाना है आपको। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस को हम बाहर कर देंगे। जब हम 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, और जब हम 6 में से 6 और इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 6। अभी सिंपल पे मत ध्यान दो, सिंबल आपका वापस आ जाने वाला है, माइनस 6 ही आएगा, लेकिन अभी मान के चलते 6 आएगा। तो 6 इंटू 1 6, 6 में से 1 जाएगा 5 और यहाँ हो गया माइनस 3। अब सॉल्व कर लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस के 3। अब यहाँ पे दो का हम पेयर बना लेंगे। अब जब हमने दो का पेयर बना लिया तो ऐसे 2 कॉमन ले लेंगे और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 3। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है नहीं, तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 3, यानी एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस के 3 और बच गया यहाँ से 2x बच गया, यहाँ पे प्लस 1 बच गया। ये हमारे पास आ गया x माइनस के 3 और 2x प्लस के 1। अब जीरोस क्या हो जाएंगे, तो एक हो जाएगा x इक्वल टू 3 और एक हमारे पास हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/2। तो जो हमारे पास ये दो जीरोस आए हैं इनके ये जीरोस के जो डबल जीरोस होंगे वो इसके जीरोस होंगे। मतलब बात समझे, जो इनकी वैल्यूज आई हैं इनका डबल इनके जीरोस के बराबर होगा। यानी इनका अल्फा क्या होगा, इनका अल्फा होगा 2 इंटू इसका डबल, 3 2 जा 6, यानी एक अल्फा होगा 6 और बीटा क्या होगा डबल इस जीरोस का माइनस 1/2 का। तो ये कट जाएगा यानी माइनस 1, यानी एक जीरो से 6, एक जीरो से माइनस 1। अब हमें जीरोस पता चल गए हैं। अब हम क्या करेंगे भैया, आगे क्या करना है हमें वो बता दीजिए। देखो तुमने रिलेशन पढ़ा है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू 6 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है p अपॉन के ए क्या है, एक मतलब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, 1 रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के p, 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती नीचे रहता, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 5 इज इक्वल टू माइनस के p, माइनस उधर भेज देंगे यानी माइनस 5 इज इक्वल टू p, यानी p की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 5। अब हम वैसे q की वैल्यू निकालेंगे, क्या आता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a के। तो अल्फा क्या है 6 इंटू बीटा क्या है माइनस के 1 इज इक्वल टू c क्या है q अपॉन के a की वैल्यू 1 है, 1 रख देंगे, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6 इज इक्वल टू q की वैल्यू आ गई माइनस के 6। अब एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, सारा चैप्टर आपका पॉलिनोमियल यहाँ पे डन होता है। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, कभी भी अगर तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तुम उस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ये सवाल आपसे हो जाएगा। प्रैक्टिस जरूर करना, बिना देखे हुए आप एक बार इसको ट्राई करो। वो बोलना क्या चाह रहा है यार कि जो ये पॉलिनोमियल के जो जीरोस है वो इसके जीरोस के डबल है, बस यही बोलना चाह रहा है ना वो। देखो बोला है ना, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस px प्लस q आर डबल इन द वैल्यूज ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं उनका डबल, उनके डबल के बराबर इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो वही हमने काम किया है, इनका डबल कर दिया, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, हमने रिलेशन रख दिया, रिलेशन से हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू निकल गई है। यहीं पे हमारा एक सुंदर सा प्यारा चैप्टर नंबर 2 खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।